मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 3 सप्ताह बाद आज पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। मौका था आदिवासी इलाके के डूंगरपुर के कृषि महाविद्यालय के शुभारंभ समारोह का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यपाल के साथ कार्यक्रम से जुड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में फैसले ले रही है। ये रिपोर्ट देखिए। डूंगरपुर में कृषि महाविद्यालय के शुभारंभ समारोह के माध्यम से मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि देश में बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बनी थी। एक समय था जब गेहूं अमेरिका से आता था, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ और अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। राजस्थान सरकार भी किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटी है। राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में 5 विश्वविद्यालय खोले गए हैं। अगली बार किसानों के लिए अलग से बजट पेश होगा और बिजली कंपनी भी अलग से बनाई जाएगी। जिस प्रकार से हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र को जो तवज्जो दी है, मैंने अभी पिछले बजट में कहा था कि अगला बजट आएगा तो हम लोग किसानों के लिए अलग से बजट पेश करेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्रांतिकारी फैसला है और मुझे खुशी है कि हमारी घोषणा के बाद में संयोग ऐसा बैठा कि तमिलनाडु सरकार ने तो अपना बजट पेश कर ही दिया अलग से किसानों के लिए इस बार। तो मुझे खुशी है कि धीरे धीरे हो सकता है कि तमाम राज्य सरकारें कृषि को तवज्जो देने के लिए अपने अपने बजट अलग उनके लिए बनाएं, जिसकी जरूरत है। हम कहते हैं अन्नदाता है, 80% आबादी गाँव बसती है, उसी ढंग की सोच हमारी होनी चाहिए। हमने इसके लिए अलग से बिजली कंपनी बनाने का निर्णय किया है किसानों के लिए, जिससे कि उनको बिजली की निरंतर सप्लाई होती रहे, उनकी समस्याएं जो बिजली संबंधित है वो दूर हो सके। और तो और हमने प्रति किसान प्रति 1000 रुपये का अलग से मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना के अंतर्गत प्रति माह देने का भी हमने फैसला किया। उसके लोगों ने बहुत वेलकम किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसानों को एग्रो फ्रूट प्रोसेसिंग योजना के लिए आगे आना चाहिए। राजस्थान सरकार ने इस संबंध में शानदार नीति बनाई है, जिसके तहत किसान अपने खेत में प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी तक किसान इस क्षेत्र में आगे नहीं आ रहे हैं। सरकार 2 करोड़ का अनुदान दे रही है, लेकिन किसानों की बजाय व्यापारी इस काम को करने में जुटे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो हमने आगे बढ़ करके जो फूड प्रोसेसिंग का काम हाथ में लिया है, ये हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से एग्रो फूड प्रोसेसिंग में किसान आगे आए। उसके लिए मैं गोगरा साहब को भी कहना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र में आप लोग इस बात का प्रचार प्रसार करें। बहुत ही शानदार तरीके से हमने फूड प्रोसेसिंग और एग्रो एक्सपोर्ट प्रमोशन इकाई का एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी बनाई है। कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कहते हैं उसे 2019 की। कृषि प्रोसेसिंग व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, ये अपना आप में बहुत शानदार एक पॉलिसी बनाई गई, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी खुद की इकाई अपने खेत पे लगाने का मौका मिलेगा फूड प्रोसेसिंग के लिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री के स्वस्थ होकर फिर से सक्रिय होने पर खुशी जाहिर की। कलराज मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री ने नए कॉलेज की स्थापना के लिए बजट में घोषणा की थी, उनका क्रियान्वयन भी अब किया जा रहा है। निश्चित तौर पर खेती के लिए बेहतर काम हो सकेगा। कृषि शिक्षा में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता जताते हुए राज्यपाल ने कहा कि अब सैद्धांतिक नहीं, व्यावहारिक तौर पर भी काम करना जरूरी है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर की संगठन इकाई के रूप में आज स्थापित हो रहे कृषि महाविद्यालय डूंगरपुर के शुभारंभ पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नवीन कृषि महाविद्यालय डूंगरपुर के प्रथम बैच में जिन विद्यार्थियों को प्रवेश लेने का अवसर मिला है, उन सभी को भी मैं आज बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कार्यक्रम को कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राज्य मंत्री भजनलाल जाटव और विधायक गणेश घोगरा ने भी संबोधित किया। इन नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हितों में बड़े फैसले किए हैं और कृषि कॉलेज की स्थापना से आदिवासी इलाके का परिदृश्य बदलेगा। मैं सभी किसान भाइयों का और नए विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। विगत 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश में नए कृषि विश्वविद्यालय खोलकर
कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक कार्य किए, जो कृषि शिक्षा के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण भी है। इसी कड़ी में कृषि महाविद्यालय डूंगरपुर का शुभारंभ जनजातीय क्षेत्र में कृषि एवं कृषक विकास के लिए एक अनूठा आयाम सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप शुरू हुए कृषि महाविद्यालय में 70 छात्रों ने प्रवेश ले लिया है। इस महाविद्यालय से आदिवासी क्षेत्र के युवाओं को निश्चित तौर पर कृषि के क्षेत्र में अध्ययन के लिए न केवल बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि क्षेत्र की प्रतिभाओं को नए अवसर दिलाने में भी ये महाविद्यालय मील का पत्थर साबित होगा। अब तक प्रदेश में 13 कृषि कॉलेज खुल चुके हैं। बांसवाड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद अब डूंगरपुर में कृषि कॉलेज की स्थापना से आदिवासी इलाकों में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।